दोस्तों ये कहानी है एना नाम की लड़की की, जिसका सौतेला पिता उसे मारता पीटता है और उसके साथ हर रोज जबरदस्ती करता है। लेकिन एक दिन जब वह एना के साथ जबरदस्ती कर रहा था तो एना उसे धक्का दे देती है, जिस कारण उसका सिर दीवार में लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अपने पिता को मारने के केस में एना को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पर उसकी रियल मदर भी उसका साथ नहीं देती, जिस कारण एना को 4 साल की सजा सुनाई जाती है। उसे शहर से दूर महिला सुधार गृह में भेज दिया जाता है, जहां पर लड़कियों के 2 ग्रुप होते हैं। एक होता है क्रोडी का और दूसरा होता है ब्रोनी का। और ये है फ्रैंक, जो कि इस जेल का वार्डन है और एक हवसी दरिंदा है। इस जेल में ऐसी कोई भी लड़की नहीं जिसके साथ वह हम बिस्तर नहीं हुआ हो। वह हमेशा जेल में आने वाली नई लड़कियों को अपना शिकार बनाता है और इस बार उसका शिकार होती है एना, जो कि वैसे भी दिखने में काफी खूबसूरत थी। एना को एक छोटे से रूम में रखा जाता है, जहां पर उसकी रूम पार्टनर होती है जिली, जो कि इस जेल की सबसे शांत लड़की है। इस जेल में उसे 5 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उसका किसी के साथ कोई झगड़ा तक नहीं हुआ। क्रोडी इस जेल की सबसे बदमाश लड़की है, जो फ्रैंक वार्डन के इशारे पर काम करती है और इसी कारण उसके कमरे में सभी नशे का सामान मौजूद रहता है। क्रोडी एना को उनका ग्रुप ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन एना इसके लिए मना कर देती है, जिस कारण वे उसे बार बार मारते पीटते रहते हैं। दरअसल यह सब फ्रैंक वार्डन की ही चाल होती है, जिससे कि वह एना को अपने पास बुलाकर उसे अपना शिकार बना सके। और होता भी ऐसा ही है। वार्डन एना को अपने केबिन में बुलाता है, उसके बारे में पूछता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ पर आराम से रहना चाहती हो तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा। लेकिन एना ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है और वहां से क्रोडी के पास जाती है और उनका ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। जिसके बाद फिर से फ्रैंक के कहने पर क्रोडी एना को दूसरे ग्रुप की लड़कियों से लड़ने को कहती है। एना ऐसा ही करती है और गार्ड एना को पकड़ लेते हैं और एना को वार्डन फ्रैंक के सामने पेश किया जाता है। फ्रैंक उसके सामने वही डील रखता है और उसे हम बिस्तर होने को कहता है, लेकिन एना उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जिस कारण उसे सजा के तौर पर कपड़े उतारकर 3 दिन के लिए एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। लेकिन एक दिन के बाद ही एना का वहां पर दम घुटने लगता है और वह रोने लगती है। फिर गार्ड उसे वहां से निकालकर वार्डन के पास लेकर जाते हैं और इस बार एना वार्डन की उस डील को मान लेती है और अब वार्डन के कहने पर हर रोज लड़कियां एना को परेशान करती है, उसके साथ मारपीट करती है, लेकिन हर बार गलती एना की ही निकलती है, जिस कारण जेल के नियम तोड़ने के कारण एना को वार्डन के पास लेकर जाया जाता है। और हमेशा की तरह वार्डन फ्रैंक एना के सामने 2 ऑप्शन रखता है कि या तो तुम मुझे खुश करो या फिर उस अंधेरे कमरे में 3 दिन बिताओ। एना हर बार पहला ऑप्शन चुनती है, जो कि वार्डन भी चाहता है, लेकिन एना अब इससे परेशान होने लगती है और इस बार जब उसे वार्डन के पास लेकर जाया जाता है तो वह दूसरा ऑप्शन चुनती है और उसे 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहां पर 2 दिन तो वह सही रहती है, लेकिन तीसरे दिन खाने की प्लेट को तोड़कर वह अपने हाथ की नस को काट लेती है, जिस कारण उसके इलाज के लिए उसे सुसाइड वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है जेने नाम की नर्स से और एना उससे फ्रैंक वार्डन को पकड़वाने के लिए सहायता मांगती है। लेकिन जब वार्डन को इस बात का पता चलता है तो वह जेने को भी मरवा देता है और अब एना के ठीक होने पर वार्डन फिर से एना के साथ हर रोज वही हरकतें करने लगता है, जिससे परेशान होकर एना क्रोडी की मदद लेती है। एना के इस साहस को देखते हुए क्रोडी इसके लिए हाँ कर देती है और एना को एक पुराना मोबाइल देती है और इस बार जब एना फ्रैंक के पास जाती है तो वह उसकी करतूतों की वीडियो बना लेती है। और फिर अगले दिन वार्डन फ्रैंक के साथ हम बिस्तर होने से पहले एना उससे अपने लिए फिर से हायरिंग करवाने को कहती है, जिस कारण अगले हफ्ते वार्डन ऑफिसर्स को हायरिंग के लिए बुला लेता है। ऑफिसर्स एना के बारे में पूछते हैं और उसके व्यवहार को देखते हुए बाकी की सजा माफ करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन वार्डन फ्रैंक उनसे एना को कुछ दिन और जेल में रहने को कहता है, जिससे कि उसके व्यवहार में और सुधार हो सके।
लेकिन तभी एना ऑफिसर्स को वार्डन की वह करतूत दिखाती है, जिसे देखते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। फ्रैंक वार्डन एना से मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर्स फ्रैंक को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद फ्रैंक को जेल में डाल दिया जाता है और एना की इस बहादुरी को देखते हुए उसकी बाकी की सजा माफ कर दी जाती है और उसे 1 साल 4 महीने बाद ही रिहा कर दिया जाता है। और इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। आपका इस मूवी के संबंध में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।